एक बालक मिला अभी, वो बोला महाराज जी मैं गांव से कुछ रुपए थे मेरे पास तो मैं पंढरपुर दर्शन करने चला गया। मैंने कहा फिर? बोले पंढरपुर दर्शन करने के लिए गए तो कुछ ऐसी योजना बनी कि उसका धन जो था वो पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया सारा। अब उस पर इतने भी नहीं है कि वो मंदिर में चढ़ा सके, इतने भी नहीं है कि वहां कुछ खा सके, इतना भी नहीं है कि वापस घर आ सके। बोले महाराज जी 50 रुपए बचे थे बस मेरे पास। तो बोले मैं तो बस इस विश्वास से गया था पंडरीनाथ सब मंगल करेंगे। बोले बिल्कुल चिंता नहीं थी, बिल्कुल टेंशन नहीं थी मन में, वापस कैसे जाऊंगा क्या होगा, सोचा साहब पंडरीनाथ भगवान आनंद कर देंगे, मुझे तो एक बार झलक दिख जाए। बोले लेकिन आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को जब पता चल जाए कि ये इसके पांव में लगी है तो रास्ता और दुर्गम बना देते हैं। ले अब चल के दिखा, एक तो तेरे पांव में लगी ऊपर से गड्ढा और कर दिया रास्ता में। बोले मैंने कि फिर क्या हुआ? बोले मैं लाइन में खड़ा था दर्शन की, तो जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगा इतने में एक व्यक्ति आया, आकर के बोला वो दुकान दिख रही है? बोला हाँ वो मेरी दुकान है, वहां छोटे छोटे पंडरीनाथ भगवान हैं, आज सुबह से मेरी कमाई नहीं हुई है, बोनी नहीं हुई है, आप एक ले लो। और बोले महाराज जी उस समय मन में ऐसा आवे कि स्वयं पंडरीनाथ कह रहे हैं कि मुझे ले चल और मुझ पर पैसा ही नहीं उनको देने का, और वो आदमी हाथ पकड़ के बोले मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, एक ले जाओ ना आप। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास घर वापस लौटने तक का भी धन नहीं है, मैं ठाकुर जी कैसे लूंगा? वो कह रहा है वो हम देख लेंगे, आप जितना हो उतना दे दो लेकिन ठाकुर जी ले जाओ। मैंने कहा मैं दर्शन करके आता हूँ फिर देखता हूँ। बोले दर्शन करने गया तो दर्शन करके मैंने कहा हे पांडुरंगा मैं घर चला जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है, बाहर आपने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया अपने स्वरूप के लिए, कैसे उसको क्या दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। बोले महाराज जी हम मंदिर से निकल करके छुपके जा रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे वहां से कि वो देख ना ले। बोले मैं छुपके निकल गया, दूसरी गली में पहुंच गया तो सामने से आ गया, ये तुम कहां भागे जा रहे हो, तुम कह के गए थे ठाकुर जी लोगे चलो मेरी दुकान पे। मैंने उसको कहा भाई तू मेरी जेब देख ले मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कितना है तुम्हारे पास? बोले 50 रुपया बचा है बस, लेकिन मेरे घर वापस जाने का भी किराया नहीं है मेरे पास। बोले वो सब हो जाएगा, आप मुझे 50 रुपए दो, ले जाओ ठाकुर जी। कहाँ ठाकुर जी 400-500 रुपए के स्वरूप आता होगा। बोले 50 रुपए के पीछे पड़ गए, बोले दो ले जाओ। बोले मुझ में भी लोभ आ गया, मैंने कि 25 में ही दे दो, जब 50 में दे रहे हो तो 25 में ही दे दो। ले लिए ठाकुर जी। बोले महाराज जी ठाकुर जी लेकर के मैं हृदय से लगा करके बस स्टैंड की तरफ सोच तो रहा हूँ कि जाऊं, पर है ही नहीं व्यवस्था। लेकिन एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि कहूं ठाकुर जी से कि कोई व्यवस्था करो। बोले बस स्टॉप पहुंच गए, हमारे गांव जाने वाली बस आ गई सामने, कंडक्टर बोला चढ़ जाओ भैया वहां जाने की है। तो बोले मैं उसको बोलना चाह रहा था कि भाई तुम पहले सुन लो मेरी स्थिति फिर बैठाना बस में, लेकिन बोले इतनी भीड़ भीड़ आई बस धीरे धीरे खिसकने लगी, लोग बाग चढ़ने लगे, कंडक्टर ही हाथ पकड़े जल्दी बैठो, अरे भैया मेरी बात तो बोले सुनाना, बस में बैठ के सुनाना, पहले चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गया। बोले मैं उसको बार बार मैंने मुझे लगा कि संकोच में बाद में पैसा नहीं दे पाऊंगा तो उतार देगा तो बुरा लगेगा, अभी बता देता हूँ उसको। बोले भैया मेरी बात सुनो। बोले मैं उसके पीछे ही पड़ा रहा, वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसको बोलूं भैया मेरी एक बात तो सुन लो, बोले रुक जा अभी पीछे टिकट काट के आता हूँ। बोले पीछे चला गया, कहीं बैठ गया, फिर पीछे जाके किसी से बात करने लगा। मैंने भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोले इतने में तो आधा रास्ता पार हो गया। वो बोलता है कि अभी एक जगह बस रुकेगी चाय पीने, वहां बताना मुझे। बोले ना वो मुझसे पैसे मांग रहा है ना मेरी सुन रहा है। बोले वहां मैं उतर गया तो उसका पेट खराब हो गया, वो वॉशरूम में ही बैठा रहा बहुत देर। तो बोले वहां से निकल के आया, बस चलने का समय फिर बैठ गया। मैंने उसको फिर कहा भैया आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप मुझे नाराज। बोले फिर पता नहीं क्या कारण बन गया, कभी कहीं चला जाए कभी कहीं। बोले मेरी सुनी ही नहीं, मुझसे बोला चुपचाप बैठे रहो मैं बात करूंगा बाद में। बोले जब मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर रह गया तब आया मेरे पास। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? भैया मैं ये कह रहा था मेरे पास बस 20 रुपए पड़े हैं और बस की टिकट 200 रुपए की है, मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूँ। तो तुरंत बोलता है बोले तुम चढ़ी क्यों बस में? बोले मैं तो मना कर रहा था, आप ही चढ़ा ले गए। बोले फिर वो ड्राइवर से बोलता बस रोको इसको उतार दो यहीं पे। बोले जहां उतारा था वहीं मेरा घर